अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि भाई मोटर से जनरेटर और फ्लाई व्हील लगाकर एक फ्री एनर्जी पैदा की जाती है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को हमारे एक पाकिस्तानी भाई ने रिजेक्ट कर दिया है। वो लेकर आए हैं इन्वर्टर टू इन्वर्टर फ्री एनर्जी। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको दिखाते हैं कि इन्वर्टर टू इन्वर्टर फ्री एनर्जी बगैर सोलर और वापडा के आप कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या ये मुमकिन है या नहीं। काइंडली आपने इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट में देख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उस भाई का वॉइस मैसेज सुनवा देता हूं कि उन्होंने मुझे क्या कहा। जी उस्मान भाई, मैं 5 kVA के अगर 2 इन्वर्टर लेता हूँ, दोनों को अपने घर में इंस्टॉल करता हूँ, तो 5 kVA का जो एक इन्वर्टर पहले चले और वो दूसरे को चार्जिंग करे और फिर वो चले और फिर दूसरे को चार्जिंग करे, ऐसे मैं फ्री एनर्जी जनरेट कर सकता हूँ। वो एक दूसरे को चार्जिंग करके 5 आवर वर्किंग करने के बाद वो एक दूसरे को ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट किया जाए। तो ऐसे हो सकता है मुमकिन कि 2 इन्वर्टर एक दूसरे को चार्जिंग करके तो फ्री बिजली हासिल की जा सकती है। तो अब मैं आपको अमलन समझा देता हूं कि वो भाई कहना क्या चाह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आया कि ऐसा हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो ये कैसे पॉसिबल है, अगर नहीं हो सकता तो ये क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, तो पहले दोस्तों, ये जो 2 इन्वर्टर आप देख रहे हैं, इनमें से एक तो है वो 2.8 kVA का है और जो दूसरा है वो 1.5 kVA का है। अब जो 1.5 kVA है वो सिंगल बैटरी से ऑपरेट होता है और जो 2.8 kVA है वो डबल बैटरी यानी कि 24 वोल्ट की बैटरी से ऑपरेट होता है। अब वो भाई कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहते हैं भाई दोनों इन्वर्टर 5-5 kVA के लगा लिए हैं। यहाँ पर मैं मिसाल देने के लिए आपको 2 इन्वर्टर छोटे दिखा रहा हूँ। अब एक जो इन्वर्टर है वो कह रहे हैं कि इसकी जो इनपुट है वो हम दूसरे इन्वर्टर की आउटपुट से ले लें, उससे बैटरी भी चार्ज हो, और दूसरे जो 2.8 kVA का इन्वर्टर है इसकी बैटरी भी चार्ज हो और साथ के साथ इसकी जो आउटपुट है उससे हम दूसरे इन्वर्टर की, ये जो जैसे आप देख सकते हैं 2 पोर्ट्स दी गई आउटपुट की, एक पोर्ट के ऊपर हमने दूसरे इन्वर्टर की इनपुट लगा दी है। तो इस तरह होगा ये कि जो दूसरे इन्वर्टर की आउटपुट है उससे हम जैसा कि 1.5 kVA का इन्वर्टर है, इसकी हम आउटपुट से दूसरे इन्वर्टर को इनपुट दें, उससे होगा क्या कि उससे उसकी बैटरी भी चार्ज होगी और वो आउटपुट के तौर के ऊपर आपको पावर भी प्रोवाइड करेगा। तो क्या भाई ऐसा मुमकिन है या नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को चला भी रहे हैं और इनकी जो दूसरी पोर्ट्स हैं आउटपुट की, उनसे हम लोड भी चला सकते हैं या नहीं। तो ऐसा मुमकिन है कि नहीं, यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है ये मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो पहले दोस्तों, बात ये है कि उस भाई ने कहा कि पहले हम बैटरीज को चार्ज कर लें, यानी कि बैटरीज को चार्ज करने के लिए भी जारी बात है हमें एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा, या हमें सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, या फिर हमें वापडा से चार्जिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई दोनों इन्वर्टर्स की बैटरीज चार्ज हो, तमाम सोर्सेज हटा दिए जाएं, फिर हम एक दूसरे की इनपुट और आउटपुट को एक दूसरे के साथ जोड़ दें, यानी कि एक इन्वर्टर की आउटपुट से दूसरे इन्वर्टर की इनपुट को जोड़ दें और दूसरे इन्वर्टर की इनपुट को और पहले इन्वर्टर की आउटपुट के साथ जोड़ दें। अब होगा क्या, वो ये समझ रही है कि उससे वो बैटरी चार्ज हो रही होगी, लोड भी चला रहे होंगे, तो इससे हमें फ्री एनर्जी मिल जाएगी। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता भाई, बैटरी का अपने एक DOD होते हैं, यानी कि डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का मतलब ये है कि ये बैटरी की डिस्चार्जिंग का एंड है, यानी कि इस पॉइंट से नीचे आप बैटरी को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपकी बैटरी खराब हो जाएगी, बैटरी की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी और उसके बाद जो आपका इन्वर्टर है वो भी जो है वो डाउन हो जाता है। जारी बात है, इन्वर्टर की जो बैटरी वोल्टेज रेंज होती है, जो कम से कम वोल्टेज रेंज होती है, वो सेट होती है कि 10.5 के ऊपर इन्वर्टर बंद होगा या 11 वोल्ट के ऊपर इन्वर्टर ने बंद होना है। ये मैं आपको सिंगल बैटरी वाले इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ। अगर 24 वोल्ट वाले इन्वर्टर की बात कर लें तो वो 20 वोल्ट के ऊपर डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो वो उसके डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज के मुताबिक होता है। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ये है कि अगर एक बैटरी को आपने 100% चार्ज कर लिया है तो आप उसे सिर्फ 50% या 60%
ही चार्जिंग ले सकते हैं। कहने का मतलब ये, अगर आप एक सादा पानी वाली बैटरी लगाते हैं तो उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज यानी कि DOD 50% होता है। आप उसे फुली चार्ज करेंगे तो आप उससे सिर्फ और सिर्फ 50% ही लोड ले सकते हैं, यानी कि 50% ही आउटपुट ले सकते हैं। अगर आप ट्यूबलर टॉल बैटरी लेते हैं तो उसका 60% होता है, तो आप सिर्फ उससे 60% ले सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी अगर आप लगाते हैं तो उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 80% होता है, तो यानी कि आप उससे सिर्फ और सिर्फ 80% ले सकते हैं, 20% नहीं ले सकते। तो इसी तरह जब आप इन्वर्टर्स की बैटरीज को डिस्चार्ज करेंगे तो जब बैटरी का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज आ जाएगा तो आपका एक इन्वर्टर बंद हो जाएगा। तो जैसा कि आपने कहा है कि दूसरे इन्वर्टर की आउटपुट से आप ले रहे हैं, तो भाई दूसरे इन्वर्टर की बैटरी भी तो जाहिर बात है वो भी तो डिस्चार्ज होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह का सिस्टम लगाते हैं किसी के कहने के ऊपर, कोई आप सोलर नहीं लगाते, कोई आप जो है वापडा नहीं लगाते, तो बैटरीज ने अपना साइकिल पूरा करके बंद हो जाना है। आप जो लोड लगा रहे हैं, जो भी आप आउटपुट ले रहे हैं एक्सटर्नल, जैसे कि बैटरियों को आपस में इन्वर्टर चार्ज कर रहे हैं, तो आपने कोई लोड भी लगा लिया है तो आप जितना लोड लगाएंगे तो वो आप खर्च कर लेंगे बैटरीज को। और दूसरी बात, इन्वर्टर के अंदर भी लॉसेस होते हैं। बैटरी जब चार्ज हो या डिस्चार्ज हो रही है तो उसके अंदर भी लॉसेस हो रहे होते हैं, तो उन लॉसेस की वजह से भी आपकी पावर खर्च हो रही होती है, तो वो पावर भी अलहदा खर्च हो रही है। और जो आप उसके अंदर से पावर ले रहे हैं एज अ यूपीएस के तौर के ऊपर, तो वो भी जाहिर बात आपकी बैटरीज डिस्चार्ज हो रही हैं, तो एक टाइम आएगा ये सिस्टम बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो इसलिए मेरे भाई इसके ऊपर ना ही आप कान धरें और ना ही इसके ऊपर काम करें, क्योंकि ये एक फेल प्रोजेक्ट है, इस तरह कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसा कि मोटर जनरेटर फ्री एनर्जी भी एक फेल प्रोजेक्ट है, इसी तरह ये भी एक फेल प्रोजेक्ट है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने एक बात ज़हन नशीन कर लेनी है कि एनर्जी जब भी आप ट्रांसफर करेंगे तो वो ज़ाया भी होती है, फुली आपको एनर्जी नहीं मिल रही होती। तो भाई यहाँ पर अब जब बैटरी से इन्वर्टर में एनर्जी जाएगी तो इन्वर्टर में भी लॉसेज हैं, फिर आपने भी उसे पावर आउटपुट लेनी है तो उसमें भी लॉसेज होते हैं, तो आपको उतनी पावर मिलेगी नहीं जितनी आप बैटरीज को देंगे। तो इसीलिए भाई बेहतर यह है कि आप सोलर सिस्टम लगाएं, आप वापडा से बैटरीज को चार्ज करें, तो इस तरह आप सिस्टम चला सकते हैं। इन्वर्टर्स टू इन्वर्टर फ्री एनर्जी आप पैदा नहीं कर सकते। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल के ऊपर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।